जब आरक्षण का सवाल सरकार पर आया तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर नगरीय निकाय का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के आ गई और चुनाव संपन्न करा लिया समय। तो हम लोग बहुत ही छोटे एरिया से यहाँ तक बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे पास इतने सारे सोर्स नहीं है कि हम इतने लंबे टाइम तक तैयारी कर सकें। फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कुछ लोग। इसीलिए हम आयोग से यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार मतलब जो धीमी गति से काम कर रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, हमारी मांगें पूरी करें। और कहा जाता है कि देश के विकास में युवाओं का मतलब मुख्य योगदान होता है, पर हम युवाओं के साथ ही अन्याय होगा तो देश कहाँ तक विकसित होगा, कहाँ तक देश का विकास होगा। तो हमारी आयोग से यही मांगे हैं कि वैकेंसी निकालें, हमें रिजल्ट दे और हमें अपने भविष्य में कुछ सुनहरा मौका दे, कुछ करने का अवसर दे, तभी देश का विकास संभव है। अन्यथा ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। और ये तानाशाही जो सरकार ने फैला रखी है, हम युवा इसके सख्त खिलाफ है। और युवाओं के साथ अगर ऐसा अन्याय होगा तो देश कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग की सूबे की सरकार जो विगत 4 वर्षों से किसी प्रकार की उसकी मानसिकता हम बेरोजगारों को रोजगार देने की नहीं रही है। 2019 के बाद से अब तक परीक्षा करा लिया, परीक्षा की फीस गरीबों से भरवा ली, लेकिन उसके बावजूद भी नियुक्तियां जिस प्रकार से देने से कतरा रही है। सूबे की सरकार को हम विद्यार्थियों की साफ साफ चुनौती है कि अगर हमारी 1 सप्ताह के अंदर समस्त न्यायालयीन प्रक्रियाओं में जिस प्रकार से देर कर रही है, अपने प्रतिनिधि को वहाँ पर न्यायालयीन प्रक्रिया में नहीं पहुँचा रही है, प्रदेश व्यापी आंदोलन का चेतावनी देता हूँ। प्रदेश व्यापी आंदोलन का चेतावनी देता हूं। इंदौर में पहली प्राथमिकता है, इसके बाद पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी देता हूं सूबे की सरकार को। और यह बात पूर्ण तरह से विराजमान सत्ता समझ ले कि अब प्रदेश के युवा शांत नहीं रहेंगे। अभी तक जिस प्रकार से छल कपट से हमसे हमारे दायित्वों का निर्वहन करवाया जा रहा है, हर प्रकार से राष्ट्र में समर्पित देशभक्त हम असली राष्ट्रभक्त बनने के लिए तत्पर हैं और हमारी मानसिकता को समझने परीक्षा का समय पर संयोजन होना चाहिए, एक निश्चित समय अंतराल के भीतर, वरना सरकार अपनी आप मजबूती को समझ ले। 2023 में चुनाव कोई निकट ही है और हम विद्यार्थी अपने मांग को लेकर अडिग हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे लगता है 30 से 35,000 छात्र यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे, करना क्या चाहती है? बेशक नहीं, देखिए, हमने पहले ही बोला है कि अगर आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं तो जो कोर्ट का आदेश है आप उसको फॉलो करिए। बिल्कुल, अगर आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं तो जो कोर्ट ने कहा उसको फॉलो करिए। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं। बिल्कुल, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। आप कोर्ट का आदेश का फॉलो करिए। जब उन्होंने 14 पे रिजल्ट बनाने के रोक नहीं लगाई हुई है तो आप क्यों रोक लगाए हुए हैं? आपने क्यों जबरदस्ती प्रक्रिया डिले कर रखी है? आप अपनी तरफ से आगे बढ़िए। कहना है सूबे की सरकार से कि प्रदेश की विगत वर्षों देख रहे बेरोजगारी की दर को ठीक प्रकार से आकलन करते हुए ये सुस्पष्ट करे कि हमारी भर्ती प्रक्रियाएं कब तक संपन्न होंगी। 1 हफ्ते के समयांतराल के भीतर सरकार को स्पष्ट करना होगा कि भर्ती प्रक्रियाएं जिस प्रकार से न्यायालयीन गतिविधियों से लेट होता जा रहा है, देर होता जा रहा है, विद्यार्थी उसके भविष्य में प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सरकार की विगत वर्षों की मानसिकता ये बात जाहिर कर रही है कि सरकार अब रोजगार देने के प्रयास में नहीं है। 2019 के बाद 22 तक जिनकी एक लंबी उम्र हो चुकी थी और परीक्षा देने के लास्ट दिन में चल रहे थे, सरकार उनके प्रति क्या न्याय करेगी? कितने बार आप इंटरव्यू दे चुके हैं? जी सर, मैं कम से कम 4 बार अभी मैंने मेंस लिखा है। मैं 19 भी लिखा, मैंने 20 भी लिखा हुआ है। 21 में भी मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस हैं। पिछले 4-5 सालों से हमने सारे मेंस लिखे हैं जो आयोग ने करवाए हुए हैं और सिर्फ हम परेशान हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं, कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, मोटिवेशन लेवल एकदम गिर चुका है। एकदम स्वस्थ होके आए थे, बीमार बन के रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ। मैं सिर्फ गोलियां नहीं लाया हूं, बाकी पूरी सारी की सारी स्थितियां खराब हो चुकी हैं। मेडिकल टेस्ट अब पॉजिटिव आने लगे सिर्फ इस थकाऊ प्रक्रिया के कारण, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम यही मांग करने आए हैं सर। तो देखिए, काफ़ी छात्र परेशान हैं। यहाँ पे लगभग इन्हें 4 से 5 मेंस लिखे हैं और भवरकुआ में रह कर ये भी का अस्वस्थ होने लगे हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि छात्रों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि लगातार तैयारी कर सकें। और तैयारी कितना करेंगे? तो इनको लगभग आप भवरकुआ में कब से रह रहे हैं, इंदौर में कब से रह रहे हैं? मैं 2017 में आया, मैंने 18 मेंस लिखा, मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने 19 लिखा, 20 लिखा, उसका भी सारी प्रक्रिया रुकी हुई है। अभी 21 का प्रक्रिया भी इनने आधी करा दी है। ये सिर्फ पूरी प्रक्रियाओं को आधी करा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया कोई भी नहीं हो पा रही है, कोई भी नहीं हो पा रही है। देखिएगा कितने पसीना आ रहा है इनको, देखिए इनका दिखाइएगा थोड़ा। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, हम लोग राज्य सरकार से परेशान हैं।
जिन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद, जब कोर्ट ने 14-27 पे रोक लगा रखी है, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ हम ये पूछना चाहते हैं। बार बार कोर्ट का हवाला पीएससी देता है, बार बार सरकार देती है, लेकिन वही पीएससी ने, वही हाई कोर्ट ने कभी भी 27 को अलाउ ही नहीं करा है। तो उस हिसाब से प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सरकार जानबूझकर डिले कर रही है, छात्रों का मानना है, क्योंकि आप देखिए पंचायती चुनाव में इनने अपना आरक्षण मुद्दा सुलझा दिया था, ऐसा छात्रों का मानना है। और हाँ, ये आरक्षण कब तक क्लियर करेगी सर? ये आरक्षण कब क्लियर करेगी सर? चुनाव के बाद क्या क्लियर करेगी? हम लोग ऐसे भटकते रहे सर। अब छात्रों की क्या है कि बहुत क्या बोलते हैं, सब्र का